तो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है वीवी स्टडी यूट्यूब चैनल पे। मैं विनोद रावत क्लास 10th मैथ का लेक्चर पहला पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने इससे पहले मैं आपको डेमो क्लास 1 दे चुका हूँ। उसमें मैंने जो रियल नंबर आपका लेसन नंबर पहला है, वास्तविक संख्या, उसमें मैं आपको बेसिक नॉलेज सारी दे चुका हूँ। नंबरों के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। आज की जो डेमो क्लास 2 है, इसमें मैं आप लोगों के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो आपके लेसन का टॉपिक है उसको पढ़ाऊँगा। तो 2 मिनट उससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं और एक नए जोश नए उमंग के साथ आगे बढ़ते हैं। और इसी तरीके से आपको पढ़ना है। पहले बेसिक को पकड़ना है, फिर अपनी बुक के टॉपिक पकड़ना है, फिर देखना है पिछले पेपरों में कौन से क्वेश्चन आपके बने हैं। तो मेरे साथ बने रहें, वीडियो को पूरी देखें, बिना स्किप किए वीडियो को पूरी देखें और क्लास बेहतरीन रहेगी आपके समझ में। हर एक छोटी चीज़ मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। इसी तरीके से यदि आप लोग पढ़ते हैं तो आप एक अच्छा स्कोर मैथ में कर सकते हैं। तो 2 मिनट के लिए रिवीजन करते हैं। इससे पहले मैंने आपके लिए जो रियल नंबर जो आपका चैप्टर है रियल नंबर, इसमें जो मैंने आपके लिए जो नंबर है क्लास 8 में क्लास 9 में जितने भी नंबर आपने पढ़े होंगे वो सारे मैंने आपको बता चुका हूँ। जैसे मैंने आपको पहले प्राकृतिक संख्या बताया, पूर्ण संख्या बताया, पूर्णांक बताया, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या और वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर जो आपका चैप्टर ही है, इसके ऊपर मैं सारे नंबर आपको बता चुका हूँ। यदि किसी स्टूडेंट ने पिछली डेमो क्लास नहीं देखी तो पहले उस डेमो क्लास को देखें और रियल नंबर का जो बेसिक है उसको देखें। आज की जो ये डेमो क्लास है ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड यूक्लिड विभाजन ये आज का आपका जो लेसन नंबर पहला वास्तविक संख्या है उसका टॉपिक रहने वाला है और इसी पे आज मैं आपको सारी नॉलेज दूंगा। ठीक है, तो पिछला जो नंबर सिस्टम है इसको आप पहले देख लीजिए, नंबरों के बारे में जान लीजिए और सारे नंबर आज कुछ नंबर इसमें यूज हो जाएंगे और कुछ जैसे कि मैं बता चुका हूँ आपको कि इस लेसन में आपके नंबर सिस्टम के ऊपर ही ये लेसन है। तो आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये टॉपिक है। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपके लिए कुछ बेसिक डिवाइड यानी कि भाग बताता हूँ जो आप क्लास 6, क्लास 5, क्लास 4 यानी कि छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो पहले सभी स्टूडेंट के लिए बेसिक बताऊंगा, छोटी चीज़ें बताऊंगा, फिर आपके किताब की चीज़ें बताऊंगा, फिर आपके पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं उनको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए आगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ डिवाइड करूंगा। जैसे मैंने सपोज दैट 8 से डिवाइड किया 27 को। ठीक है, पहला डिवाइड ये करना है। दूसरा डिवाइड आपको करना है, दूसरा डिवाइड आप ले सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं 6 से डिवाइड करेंगे 19 को। और तीसरा डिवाइड आप कर सकते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और तीसरा डिवाइड आप कर सकते हैं जैसे 5 और 30। ठीक है, ये कुछ नंबर्स हैं, इनसे आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले ये जान लीजिए, आपने ये नंबर मैंने दिए हुए हैं, ये डिवाइड दिए हुए हैं, आपको सभी स्टूडेंट पिछली कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रखे हैं कि हमें डिवाइड कैसे करना है। तो डिवाइड सभी लोग देखिए कि सभी लोग अपने कॉपियों में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे था आपका 6, 3 रिमाइंडर 1, 5 6 30 रिमाइंडर 0 और यहाँ पे था आपका, देखिएगा, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है आपका, अंदर बड़ी संख्या है और बाहर क्या है, छोटी संख्या है। तो इस डिवाइड को करने के लिए आप पिछली कक्षाओं में क्या करते थे, जीरो ऐड करते थे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ऐसा नहीं होगा, आपको यहाँ पे पॉइंट का यूज नहीं करना है, दशमलव का यूज नहीं करना है। जैसे आप इसको डिवाइड करने के लिए 6 × 1 ऐसे 6 करते थे, फिर 6 × 2 ऐसे, जो जितने टाइम्स में ये छोटा नंबर आ जाता था तो आप हल करते थे। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, पीछे चलना है। तो 6 0 = 0 यानी कि किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई जीरो के साथ होती है तो उसका हमेशा रिजल्ट आपको जीरो ही मिलेगा। तो यहाँ पे मैं 0 टाइम्स करूंगा, जीरो ही मिलेगा। इसको माइनस करूंगा तो आपके पास 7 ही मिलेगा। ठीक है, और इसको लिखने का एक तरीका, जैसे जो नंबर आपके पास अंदर है 27, इन दोनों की मैंने क्या की, मल्टीप्लाई की। इन दोनों की क्या की, मल्टीप्लाई की। तो 8 × 3 और इसके साथ ऐड कर दिया जो आपका शेष बचा है 3। वैसे यहाँ पे होगा 19 = 6 × 3 यानी कि +1। वैसे यहाँ पे होगा 30 को लिखने का तरीका 5 × 6 और +1।
यहाँ पे रिमाइंडर 0 ऐड करना है तो 30 ही आएगा। वैसे यहाँ पे 7 को लिखने का तरीका 6 मल्टीप्लाई 0 और आपके पास प्लस में बचेगा 7। तो आपके पास ये जो मेथड है इन मतलब कि इस साइड और इस साइड इक्वल होने चाहिए। जो हमने डिवाइड किया उसमें ये दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ पे 27 है तो यहाँ पे भी इसको हल करने पर 27 ही आएगा। और एक चीज भाग में आपको बेसिक बताता हूँ कि जो नंबर बाहर होता है इसे आप भाजा कहते हैं, अपनी कॉपियों में नोट कर लीजिए, इसे भाजा कहते हैं। और जो यहाँ पे अंदर होता है इसे आप भाज्य बोलते हैं। और जो ये आपका जितने टाइम्स आप इस नंबर के जो टेबल पढ़ेंगे वो आता है इसे कहते हैं भाग फल। और जो नीचे आपका माइनस करके बचता है वो बचता है आपका शेष फल। ठीक है, ये 1 2 3 4 ये चीजें आपको याद रखनी है। और जो आपका भाजक है इसको यहाँ पे डिनोट किया हुआ है बी से, जो भाज्य है इसको डिनोट किया गया है ए से, और जो भागफल है इसे डिनोट किया गया है क्यू से, और जो शेषफल है इसे डिनोट किया गया है आर से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में जो आपका सिलेबस है यहाँ पे मैं एक अच्छे तरीके से लिख लेता हूँ। इसे जो यहाँ पे नंबर होगा उसे कहते हैं भाजक, जो अंदर नंबर होगा उसे कहते हैं भाज्य, और जो ऊपर नंबर होगा उसे कहते हैं भागफल, और जो आपका नीचे दो नंबरों को माइनस करके आता है यहाँ पे नंबर उसे कहते हैं शेषफल। और इसे डिनोट करते हैं बी से, इसे ए से, इसे क्यू से और इसे आर से। अब इनको लिखने का जो तरीका है कैसे लिखते हैं, सबसे पहले अंदर वाला नंबर यानी कि भाज्य इज इक्वल टू, जो मैंने यहाँ पे किया है भाज्य इज इक्वल टू भाजक मल्टीप्लाई भागफल, भाजक गुणा गया भागफल, और प्लस में आपको लिखना है नीचे का शेष फल। ठीक है, जो ये चीज है फॉर्मूला इसको देखिए आप, भाज्य बराबर भाजक गुणा गया भागफल प्लस शेषफल। अब मैंने इन्हें जिन चीजों से डिनोट किया है उन चीजों को आप लिखिए। भाजक को मैंने लिखा बी इज इक्वल टू, भाजक है आपका सॉरी भाज्य है आपका ए, भाजक है आपका बी, भागफल है आपका क्यू, प्लस में आपके पास शेषफल है आर। यानी कि आपका जो फॉर्मूला बना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ये आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। ठीक है, और इसमें एक चीज समझिए, आपका जो यहाँ पे जो मैंने ये 4 डिवाइड ले रखे हैं ये क्यों ले रखे हैं, क्योंकि ये दोनों हमेशा धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, ऋणात्मक नहीं होने चाहिए। और जो यहाँ पे आपका शेषफल आएगा, जो ये शेषफल आएगा ये कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए। यदि ये बड़ा होता है तो इस कंडीशन में जो आपका भाग होगा वो फिर से दोबारा आप एक टाइम और भाग देंगे, उसको एक टाइम और डिवाइड करेंगे, फिर नई संख्या आपके पास नीचे शेषफल में आएगी। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये नंबर हमेशा छोटा आना चाहिए जब आप भाजक को भाज्य में भाग देंगे, और आपका भागफल जो भी नंबर आएगा और शेषफल हमेशा भाजक से छोटा आना चाहिए। ये चीज अपने दिमाग में सभी स्टूडेंट नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये आपका तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी किताब में जो डेफिनेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है इसके ऊपर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में। ये तो मेरे समझाने का तरीका है। अब आपकी बुक में जो डेफिनेशन दी गई है उसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो ये किताबी डेफिनेशन है वो ये है। ठीक है, किताब में आपका लिखा है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि उसके लिए जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यानी कि इनका जो समझाने का मतलब है, आपके पास दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं दी होगी, जैसे मैंने लिखा था ना यहाँ पे आपको बताया था कि 8 से आपको 27 को डिवाइड करना है। यानी कि आपके पास कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ए और बी दी होगी। ए को हम भाज्य कहते हैं और बी को आप भाजक कहते हैं। दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है। यदि आपके पास दो पूर्णांक दिए होंगे और उन पूर्णांकों को यदि आप हल करते हैं तो आपके पास अद्वितीय पूर्ण संख्याएं पी क्यू और आर मिलती हैं। यानी कि आपका जो भागफल क्यू है एक तो आपको वो मिलेगा और एक आपका जो शेषफल नीचे मिलता है आर, वो दो संख्याएं आपके पास मिलती है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। यहाँ पे ये आपका होगा भाज्य इज इक्वल टू, ये आपका होगा भाजक, ये आपका होगा गुणा है दोनों के बीच में, और ये आपका होगा
भागफल और प्लस ये आपका होगा शेषफल, शेषफल। ठीक है, आप ये चीज समझ चुके हैं ना। ये किताब में आपकी डेफिनेशन दी है। और इसमें एक चीज आप नोट करके लिखिए, जो ये आर है, ये आर हमेशा छोटा होना चाहिए बी से। ये आर हमेशा छोटा होना चाहिए बी से, यानी कि यदि मैं भाग देता हूं 27 में 8 का, तो 3 टाइम्स गया और मेरे पास यहाँ पे 24 आ गए, 3 बचा। तो जो ये मेरे पास शेष आ रखा है ये हमेशा छोटा होना चाहिए, यानी कि आर शेषफल जो है वो बी से क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए, तभी ये जो आपका ये फॉर्मूला है ये काम करेगा। ठीक है, और दूसरी कंडीशन, ये 0 से बड़ा होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो जी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 से ये बड़ा होगा आर, और इस या बराबर या 0 के बराबर। या तो ये आर 0 आएगा जब मैंने दूसरी कंडीशन में 5 से 30 को डिवाइड किया था 6 टाइम, तो 30 आया था और आर मेरा 0 बचा था। या ये कंडीशन या ये कंडीशन, ये कंडीशन होने पर ये फॉर्मूला आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सत्यापित करेगा, सिद्ध करेगा। ठीक है, तो इसको मैं या तो ऐसे लिख सकता हूँ, 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी, यानी कि जो आर है वो बी से छोटा होना चाहिए और आर 0 से या तो इसके बराबर होना चाहिए या उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये चीज समझ चुके हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके बाद यूक्लिड विभाजन, यहाँ पे है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन क्या है आपका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, आपका जो टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यहाँ पे आप लिखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे करना है। ठीक है, इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को करने के लिए आपको क्या करना है, जो ये सेकंड टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसको करने के लिए पहले मैं पीछे जाता हूँ, थोड़ी बेसिक समझाता हूँ आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करने के लिए पिछली कक्षाओं में आपने देखा होगा HCF, HCF यानी कि इसे कहते हैं महत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त्य, यानी कि क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में इसे कहते हैं। तो ये तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ चुके होंगे आप सभी स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होता है, जो HCF जो आपका पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड ने ये एल्गोरिथम विभाजन की जो प्रमेय है ये दी है। ये यूक्लिड एक गणितज्ञ था, इन्हीं के द्वारा ये प्रमेय का दी गई है। तो इसमें आपने क्या क्या है, पिछली कक्षा छोटी कक्षाओं में आपने जो HCF सीखा होगा वो कैसे सीखा होगा मैं बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे 12 लिखा और यहाँ पे 18 लिखा, इन दोनों का आपको HCF निकालना है। इसको मैं 2 6 2 3 3 बन जा 3 ये पढ़ा होगा। 18 को मैं करूंगा 2 19 9 3 3 3 और 1। जो आपका 12 का जो फैक्टर बने, 12 के जो आपके फैक्टर बने, फैक्टर यानी कि गुणनखंड, वो क्या बने, 2 गुणा गया 2 गुणा गया 3। और जो 18 का जो फैक्टर बना वो बना आपका 2 गुणा गया 3 गुणा गया 3। ठीक है, ये दोनों बन चुके हैं। अब आपने पिछली कक्षा में देखा होगा कि HCF कैसे निकालते हैं, यानी कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ HCF किस किस का, 12 और 12,18, इन दोनों का जो HCF आएगा, इन दोनों में जो फैक्टर बने उनमें से कॉमन नंबर, जैसे देखिए 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, बाकी जो अन्य है उनको छोड़ देना है आपको। तो देखिए इन दोनों में 2 है, इन दोनों में से एक 2 मैंने ले लिया, इन दोनों में से एक 3 मैंने ले लिया, तो दोनों में क्या हुआ 2 3 जा 6, यानी कि आपका जो 12 और 18 का जो HCF आया वो क्या आया 6। लेकिन जो यूक्लिड थे, जो गणितज्ञ हैं, इन्होंने HCF करने के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की प्रमेय क्यों दी होगी, आपका सवाल सबसे पहले ये होना चाहिए। तो ये प्रमेय इसलिए दी उन्होंने क्योंकि कुछ नंबर हमारे ऐसे थे वो जो ये HCF करने का जो ये तरीका है इसके द्वारा हल नहीं हो पा रहे थे, यानी कि ये वाला मेथड उनके लिए सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था, यानी कि उनका जो फाइनल हल था वो नहीं निकल पा रहा था। इसीलिए आपके लिए HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय दे रखी है कि आप जो A बराबर BQ प्लस R यूक्लिड विभाजन जो ये प्रमेय है, इस विधि द्वारा आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हल कर सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं किसी भी बड़े नंबर का। जैसे छोटे नंबर का तो आप निकाल लेंगे इजिली ऐसे, यदि बड़े नंबर का नहीं निकाल पाया तो आपके लिए
इस क्लास 10th में ये वाला टॉपिक दिया हुआ है कि आप एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं किसी भी बड़ा नंबर का। सपोज दैट मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 1927 और इसमें देता हूँ 1368। इन दोनों का आपको करना है। तो ये तो बोलो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। यदि आप इस तरीके से इसको हल करेंगे तो ये तो पता नहीं कितने टाइम जाएगा और लास्ट में आएगा भी या नहीं आएगा। ठीक है, तो शॉर्ट तरीका जो इसको करने का है वो यही तरीका है। और ये लास्ट में जाएगा इतने बार जाएगा, 41 बार। अब बोलिए आप। तो इसीलिए आपका जो क्लास 10th है उसमें ये टॉपिक दे रखा है कि आपको जो एचसीएफ है वो कैसे निकालना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, तो आज आपके लिए ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। कल मेरी एक डेमो क्लास और आएगी, डेमो क्लास 3। उसमें मैं आपको बताऊंगा जो आपका प्रश्नावली 1.1 है एचसीएफ के ऊपर, उसके जो क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम्पल हैं, उनको मैं आपके सामने लेके आऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप हल करेंगे। तो पहले आप आज की ये क्लास देखिए, किस तरीके से मैंने आपको समझाया कि आप एचसीएफ को हल कैसे करेंगे और किस तरीके से एचसीएफ को जो क्लास 10th में आपका ये टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसमें जो ये फॉर्मूला है ये कैसे निकला, ये कैसे आया और कैसे हम जो ये छोटा सा एचसीएफ छोटी संख्याओं का है इसको कैसे निकालते हैं और बड़ी संख्या का तो निकालने का मैंने आपको इस तरीके से बता लिया। इसके बाद मेरी एक क्लास डेमो क्लास 3 आएगी, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज कैसे करते हैं और उसमें जो मेथड है वो करने का तरीका क्या होता है और साथ ही साथ में आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 और उसके एग्जाम्पल उनको कंप्लीट करा दूंगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो लाल बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस करें और उसके बगल में नोटिफिकेशन का साइन होगा उसको तो आप प्रेस कर ही लीजिए, ताकि नई मेरी जो भी नई अपडेट डेमो क्लास आप तक पहुंचेगी उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आई होगी और आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। आशा करता हूँ इसी के साथ अगली डेमो क्लास में मिलता हूँ। टेक केयर।